गुड नाइट साथियों। और सुनाओ क्या हाल चाल है? अपना सब ठीक है? तो आज देखो दोस्त भाई, नाइट की मेरी लास्ट ड्यूटी है। तो कल जो है मैं घर पे जा रहा हूँ। मतलब आज 12 तारीख है, 11 तारीख की ड्यूटी कंप्लीट हो गई है। 12 तारीख को कल 1 बजे निकलूँगा ट्रेन, मेट्रो स्टेशन मतलब मेट्रो से जाऊँगा। और नई दिल्ली से 1 बजे का 1:30 बजे का ट्रेन का अपना फिक्स टाइम है। डेली रूटीन में डेली ट्रेन फिक्स मिलती है। तो 1 बजे मिल जाएगी और 5 बजे मुझे जो है घर पहुंचा देती है अपने तहसील नरवाना पे। वहाँ से फिर जाने के लिए मतलब बस बाइक वगैरह मंडी में से गाड़ियाँ तो आती बहुत रहती है। घर पे मैं कॉल करता नहीं, मैं सीधा डायरेक्ट जाता हूँ। और एक दो मित्र अगर मिल गया किसी को कॉल करूँगा। वैसे मंडी में आते हैं सतीश भाई साहब हैं, दवाइयों की दुकान है, घर का सामान सारा जो है जैसे एग्रीकल्चर की दवाइयाँ जो होती है, खाद बीज दवाइयाँ हैं, सब वहीं से आते हैं। रामशरण मुनीम भाई साहब हैं। रामशरण पहले आड़ती के पास अपना मुनीमी का काम करता था और अब उसने धीरे धीरे अपना लाइसेंस बनवा करके भाई आड़ती का काम शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत मतलब गांव के 5-10 कस्टमर हैं, गांव से 5-5, 10-10 कस्टमर रेगुलरली जुड़ चुके हैं। जैसे कि पेमेंट पे कुछ इंटरेस्ट वगैरह और भाई थोड़ा बहुत आइटमों पे जो है अच्छा खासा निकल जाता है। और पिताजी उनके करियाना स्टोर करते हैं और छोटा भाई भी साथ में दुकान पे, तो मंडी में ही मिल के कर रहे हैं। और जैसे ज़रूरत रहती है 10-20 हज़ार रुपये की तो पहुंचा देता है जाते समय घर पे, जो भी अपने कस्टमर उनको दे देता है। अच्छी सर्विस है। और यही सेम सर्विस है अमन नसीब जो बाइक वाले हैं। थोड़ा वो काम तो सही करते हैं, उनको कई बार मना कर जाते हैं या फिर अपना प्लान चेंज कर लेते हैं। बाकी बाइक का जो जैसे हम प्रॉब्लम होती है, कोई भी घर पे बुला लेते हैं तो ड्रिल के द्वारा पूरा काम करते हैं, ड्रिल से खोल देते हैं और जो भी आइटम चेक करके जाते हैं स्टोर से ले आते हैं और अगले दिन घर पे आके फिट कर देते हैं। 50 या 100 रुपये चार्ज भी अलग से नहीं मांगते। जो बाहरी आउटसाइड बॉडी का जो भी काम होता है प्रॉपरली घर पे आके कर देते हैं। और ऐसे ही अपना जो इन्वर्टर बैटरा है, इन्वर्टर बैटरा के अपने दूसरे गांव में जानकार बंदे ही समझो, घूमते फिरते चाचा ताऊ दादा दादी सबको बोलते रहते हैं कि मैंने बैटरी का काम सीख रखा है, बैटरी का मुझे बहुत अच्छा काम आता है। तो ताऊ जी के पास नंबर है उनका, पिताजी के पास बराबर जो है लड़के अच्छी सेवा दे रहे हैं। जिसको भी बैटरी चेंज करना है या 2 साल बाद जो उसकी बैटरी पीरियड होता है, सिस्टम होता है, तो बैटरियाँ चेंज कर जाते हैं। या कोई कटआउट या ओवर लाइट का जो भी मतलब मैनुअल होता है, हाई वोल्टेज हुई है या कोई पीछे से लाइन में फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से लाइनें कट आउट हो जाती हैं या डायरेक्ट कोई फंक्शन आउट हो जाता है, तो उस हिसाब से जो है सारा काम लड़के बढ़िया तसल्ली से काम करके जाते हैं और कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी फेयरवेल ऐसा ज़्यादा चार्ज नहीं मांगते। और ऐसा ही नहीं कि बंदे का चाहे कोठी का काम हो, चाहे डॉक्टर का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे नॉर्मल घर का काम हो, तो सबको जो है ना अपने काम से बराबर जोड़ के रखते हैं कि सबके लिए जो है मैनुअल जो है सही। और एक अपना टैनी बंदा था, टैनी बंदा भी इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छा था। पहले मुझे जब मैं गांव जा रहा था यहाँ पर दिल्ली में किसी काम से आया हुआ था, मुझे और भी 4-5 साथी थे उसके साथ में घर पे, तो रेलवे स्टेशन पे मिला मुझे चाय पानी का, टैनी भाई क्या हाल चाल है। और समर्सिबल मोटरों का भी बहुत बड़ा जादूगर था बंदा। समर्सिबल मोटरों को तो ऐसा इलाज करता था ना, जितने भी अपने स्टोर वाला देखते ही बोल देता इस बंदे को साथ में लेके आ गए तो ये तो कस्टमर दोबारा आएगा नहीं, मतलब आएगा नहीं या फिर या कि इसका काम पक्का हो जाएगा। तो इतनी बढ़िया जेन्युइनिटी उस बंदे के अंदर में थी। और अचानक पता नहीं क्या हुआ, घर पे 3-4 महीने बीमार हुआ। तो बीमार क्या हुआ, टोहाना साइड के अंदर जैसे भी उसको बंदे को ज़्यादा चिकन वगैरह सूट नहीं करता। और कुछ बंदे बताते थे कि मैकेनिकल लाइन में वो चिकन का यूज़ ज़्यादा करने लग गया। और इन चिकन वगैरह के अंदर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मतलब कोई फॉल्ट हुआ उसको चिकन खाने की वजह से। तो नहर ज़्यादा है, नहर के कुछ मतलब मरे हुए मुर्गे की जैसे खिला देते हैं ये लोग दुकानों में, तो कुछ ऐसे डेड मुर्गे की जो है चिकन उसने यूज़ करी जो उसकी सेहत के लिए हानिकारक हुई। और उसका जो है अभी 1 साल से पहले उसका एक्सपायर हो गया। बड़ा दुख लगा मुझे। मैंने स्पेशल पिताजी को भेजा था फ़ोन करके कि टैनी को एक बार हालचाल पूछ के आइएगा, घर पे जाके आना उसके।
तो पिताजी मिल के भी आए थे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख लगा मुझे। तो दोस्तों ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो देखिए जीवन में चलती रहती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं। बाकी अपना लाइफ लाइन के अंदर होता है कि अच्छा काम करें, अच्छी बात करें, अपने जो भी है हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, अपना इतिहास अच्छा होना चाहिए। हिस्टोरिकल लाइफ हमारी जो है जिसको हमारा हिस्टोरिकल लाइफ अच्छा होना चाहिए। तो घर पे फिर 5 बजे मैंने बताया आपको कि ट्रेन से उतरने के बाद 5 बजे मैं घर पे पहुंच जाता हूँ, 5 5:30 में। तो 5:30 में घर पे पहुंच जाता हूँ, जाके चाय पानी पीता हूँ, 2-4 फ़ोन वगैरह फ़ोन कर लेता हूँ। तो जाते घर पे रेस्ट करता हूँ, खाना पीना खा के नहा धो कर अपना फिर घर वाले कुछ बातों सबको पता ही है, मुझसे कोई बात तो कोई पूछता नहीं है। तो फिर मित्र प्यारे एक तो बोल देते कि भाई पेप्सी वगैरह पिलाओ, आज कुछ खाने पीने का आज़ाद भाई। और वैसे भी अगर मैं वहाँ नहीं रहता तो एक दो बंदे की वहाँ पे की गली मोहल्ले की अपनी जानकारी होती है। और अभी आउटसाइड में जो बैक साइड के दूसरे प्लॉट अपने पहले अंदर के पुराने घर थे, अभी दूसरी जगह नए घर बने, उसके बाद तीसरी जगह जो मेन रोड की साइड में है, सबके एक एक प्लॉट वहाँ पर भी है। सबके, ये नहीं कि मेरा अकेले का, अपना मोहल्ला जितना भी है तीनों जगह पर सबकी ज़मीनें बराबर हैं। पहले अंदर थी, सब लोग अंदर थे, अभी बाहर जहाँ पे हैं वहाँ पे है। उसके बाद फिर ऑन रोड है सबकी तीनों की, और साइड से मेन गली और फ्रंट में, और चारों साइड रास्ता, मतलब कैसे कि इस साइड मेन गली है, उस साइड जो अपनी रोड पे जाने वाली एक सामने से एक पीछे, दोनों साइड गली, और सामने से फिर रोड है। गीता कॉलोनी हंसी मजाक में कई बार बोलते रहते हैं कि अभी सब लोग जो है गीता कॉलोनी में जाएंगे, अब यहाँ से भी सब मकान चेंज करेंगे, अब सबके सब गीता कॉलोनी में सबको अपना मकान बनाना है। हंसी मजाक भी रहते हैं, और सब उसको अपने नई उसको गीता कॉलोनी के नाम से बोलते हैं कि अब हम सब लोग गीता कॉलोनी में जाएंगे। तो भाई घर पे पहुंच जाता हूँ, मम्मी पापा के हालचाल पूछूंगा जा कर के। घर में पशु पक्षी भी सब ठीक ठाक ही हैं, अपने व्हीकल भी सब ठीक हैं। तो मेंटेनेंस का काम तो इतना होता नहीं, नॉर्मल वर्क है क्योंकि घरेलू काम है, घर के काम में ज़्यादा रहता नहीं। और अपने 2 इलेक्ट्रिशियन घर पर, एक दिनेश है और एक सोनू मनु है, चाचा के लड़के, जिनके पास न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है, जयपाल चाचा जी। और सोनू मनु दोनों जो है, मोनू घर का काम देखता है, सोनू इलेक्ट्रिशियन बन गया है और तहसील नरवाना में अपनी बहुत बढ़िया शॉप हैंडल करता है। और घर के सारे जितने भी काम है, मैंने भी जब अपना फिटिंग का मतलब देखा था, सारा कुछ वायर वगैरह चेक करी थी, तो जैसे ही बोल देता है कि फिट कर दो बढ़िया से, बाकी ज्वाइंट में आके कर दूँगा, तो आकर के ज्वाइंट कर देता है, बाकी काम सारे मैं फिट कर देता हूँ। और उसके पास प्रॉपरली अपना सारा टूल किट, ड्रिल वगैरह, हैंडल टेकिंग, जितना भी, ये नॉर्मल, ये तो छोटे काम है बाबा, ये जुड़ी हुई इतनी मोस्ट काम नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिशियन बने हुए दिनेश। अभी समर्सिबल मोटर का काम नॉर्मल कर लेता है, पूरा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि अलग अलग मोटर का अलग अलग हिसाब होता है किस तरह से करना है। और ऐसा भी नहीं है कि समर्सिबल मोटर या जनरेटर का काम करने में उसको दिक्कत है। अपने सुनील और नरेंद्र भाई साहब हैं टोहाना के अंदर, सिटी हॉस्पिटल के पास में ही, तो उनके पास जा कर के कोई भी जनरेटर का, समर्सिबल मोटरों का इतना बढ़िया हाई फाई वर्क है, तो मतलब कस्टमर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार जो बंदा वहाँ पे चला जाता है, कोई भी कस्टमर को परेशानी नहीं होती। 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये ज़्यादा लग सकते हैं, पैसे की बात नहीं है, मगर काम के अंदर किचकिच नहीं मिलेगी आपको, फॉल्ट नहीं मिलेगा वर्क में आपको बिल्कुल भी। क्योंकि प्रकाश अंकल के जो इतने बढ़िया विचार थे, दोनों लड़कों को इतना टाइटली समझाया था उन्होंने, तो प्रकाश अंकल हमेशा इतना बढ़िया से, और दोनों को, सुनील है जो अपना पूरा स्टोर देखते हैं सपेर का, जेके की मोटरें, पिछली बार जब मैं गया था जेके की मोटरें आई हुई है सारा। और बस सुनील भाई साहब ने चाय और पनीर की नमकीन भुजिया के साथ मेरे को बैठाया था। मैंने कहा भाई चाय बिस्कुट रहने दो सुनील भाई, कोई बात नहीं, बोले नहीं बैठो। और चाय के साथ जो है पनीर वाली नमकीन मंगवाया, बहुत बढ़िया तरीके से मिल के आया था। स्वीट बॉक्स के लिए मैंने पूछा कि कौन सी मिठाई लेके आऊँ, बोला रहने दो, बिल्कुल नहीं है, पिताजी जो है
मतलब उस टाइम पे पिताजी प्रकाश अंकल जी एक्सपायर हो गए थे। तो कोई बोलने कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, थोड़ा इस करके मैं स्वीट नहीं ले पाऊँगा, बुरा मत मानना। मैंने कहा चलो वो तुम्हारी इच्छा, मुझे नॉलेज नहीं है मेरी इतनी, तो तुम देख लेना, भैया मत बोलना, मेरे को पूछा नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो इतना बढ़िया सिस्टम है कि व्यवस्था, आपको किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। और सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर विनोद गुप्ता जी थे, अब तो एक्सपायर हो गए किसी कारणवश से, मतलब चिंता की वजह से। तो डॉक्टर विनोद गुप्ता भी अच्छे विचारों के थे, सही थे। मगर अपने स्टोर वाले भाई साहब तो ये बोलते थे कि भाई देखो डॉक्टर का, डॉक्टर का मैं ज़्यादा रिस्क लेता नहीं। बाकी बोलने के लिए अगर हॉस्पिटल में कुछ होता था कि ज़्यादा कम अमाउंट की बात है तो जाके एक बार बढ़िया से बोलते थे। और भाई सारा कुछ ठीक है। तो ये घरेलू समस्याएं जिस तरह से बोलता है ना, अगर फिट बंदा जो भी काम करता है अपना हैंडल करता है, फिट बंदे को अपना जो भी काम हैंडल करेगा, वन मैन हैंडल वन वर्क। तो एक बंदा जब एक काम को हैंडल करता है ना, उसमें फॉल्ट होने का मतलब ही नहीं है। उसमें कोई काम में फॉल्ट आ नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ऐसे ही कंपनी का जो सिस्टम इतने हाई लेवल की कंपनी होती है, जिसको हम लिमिटेड फर्म बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज होती है फैक्ट्री के अंदर, उसमें जो एक एक बंदा और एक एक काम होता है ना, तो टोटल नोटिस में होता है। ऐसा नहीं, सैलरी तो सबकी आती है, मगर कंपनी एक अपना करेक्टर देखती है कि किस तरह के लोग मेरे पास हैं, किस तरह का वर्क पॉलिसी है। कुछ लोग अपनी समझ से काम दे सकते हैं मुझे, या लोगों को डंडा करना पड़ेगा, या बातों से मान जाएंगे, या कुछ पैसा बढ़ाने बनाना पड़ेगा। तो तरह तरह की पॉलिसियाँ होती है। तो और ये ज़रूरी है, क्योंकि देखो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, किसी खास आदमी की अच्छी कंपनी है तो वो हमारे लिए ही प्रोडक्ट बनाता है, उसको कोई अपने घर में नहीं रखता है। बढ़िया क्वालिटी बनाता है आप लोगों के, हमारे लिए प्रोडक्ट बनाता है, तो अच्छी क्वालिटी देता है। और लोग ऐसी जगह पर आकर भी आनाकानी करते हैं, या तो मतलब गलत तरह से घुस जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, किसी मैनेजर को बोल दिया, या किसी सुपरवाइज़र को बोल दिया, या किसी स्टोर वाले को बोल दिया। उसको 2-3 महीने तक यही नहीं पता कि अंदर कौन बंदा घुस गया, कब घुस गया। पूछा गया या कभी सामने आ गया, पता चला कि ये बंदा कौन है, यहाँ कब आया है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लमें जो है दिक्कत करती है। और अच्छी कंपनी के अंदर जाने के बाद अगर कोई घटिया बंदा है ना, यानी कि कह लो मेरे जैसा, या जिसको काम की नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, तो वो भी अपने आप शर्म महसूस करता है कि इस प्लांट का एनवायरनमेंट ऐसा ना, यहाँ पर तो अगर कुछ भी जेब से अगर टिकट भी नीचे गिर जाएगा तो उसका भी पता लग जाएगा कि ये किसका गिरा है, कब गिरा है। और इतना बढ़िया माहौल है, तो इसलिए जहाँ पर पूरी जानकारी होती है, ऐसी फैक्ट्रियों के अंदर कोई बंदा गलत काम नहीं कर सकता। और ऐसी जगहों पे गलत काम करना भी नहीं चाहिए, काम को काम समझ के बहुत ही अच्छे दिलचस्पी से करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्लांट के अंदर किसी भी पोस्ट पे, चाहे कोई मशीन है, चाहे कोई भी फ्लोर है, चाहे गोडाउन है, चाहे स्टोर है, प्रॉपर काम लिखित होता है, रजिस्टर होता है, टाइम टेबल, नाम, कौन सा प्रोडक्ट किसने बनाया, टीम वर्क होता है। इस पर हर बंदा, फायर टीम है या फिर सिक्योरिटी है, चेकअप के लिए बराबर राउंड मारते रहना, देखना। वेल्डरों को बाहर एक अलग एरिया में, वेल्डर और प्लम्बरों को बाहर टीम बना के डाले रखना कि सबको दिखाई भी दे रही है, विंडो से गेट से, और बराबर जो है काम भी उधर सामने चल रहा है। ऐसी कंडीशन में लोग बढ़िया तरीके से काम करते हैं और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरी बात फिर कॉलिंग भी अंदर से, जैसे कि फ़ोन लगे हुए हैं, हर जगह पर कॉल आती है कि हाँ भाई ये प्रोडक्शन इतना था, कब तक तैयार हो जाएगा। तो फिर वहाँ एक बंदे को बोला 1 घंटे बाद इससे कंफर्म करना है, दोबारा बात करवाइए इससे। तो इसका बात नहीं, मतलब उसका जब दोबारा बंदे को पूछने के लिए बोला जाएगा तो वो बंदा फिर ऑफिस में जाके बताएगा, कॉल नहीं करना उसको, क्योंकि फ़ोन करने का टाइम नहीं होता, और लोगों से बातें चलती होती है हर बंदे से। तो बंदे को खुद बुला के भेजा जाता है कि बात करने के लिए, उसको बात करने के बाद खुद जो है आके बताना इसके बारे में कि क्या कितना बाकी रह गया, क्या हो जाएगा, कब तक। तो ये फैक्ट्री के अंदर का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, और काम पे मन लगाना चाहिए, मन लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि सब हमारे काम है, हमें ही करना है, और हमारे काम आते हैं। ये सबके जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं। मजबूत का मजबूत ही होता है, लूज वर्क लूज ही होता है, चाहे वो अपना हो या किसी और का। गलत सोच और गलत इरादे हमेशा नहीं चलते, और गलत सोच और गलत इरादे वाले लोगों को कोई नहीं जीने देता। ठीक है।
तो ये इंसानियत होती है बंदे की, ये अपनी खुदगर्जी होती है। और फैक्ट्री में साहब बोलता भी है कि अगर गलत काम मेरे यहाँ फैक्ट्री में कोई गलत काम करता है ना, उसका साले का अपने भी उसका जो है सिस्टम है हिला हुआ या बेकार, मतलब उसकी कंडीशन भी ऐसी ही होगी, अपने काम में उसके लूज ही मिलेंगे। तो मेरी ये फैक्ट्री के अंदर ऐसा नहीं कि कोई गलत काम करे या गलत होके जाए, किसी को पैसा ना मिले, कोई परेशान हो। मगर मैं ये कहता हूँ मेरे प्लांट प्रोडक्शन प्लांट में जो आता है वो अच्छा काम सीखे, अच्छे काम सीख के जाए, सब लोगों को कोई देखे, कम से कम पता चले कि ये किसके पास रहा है बंदा, क्या किया इसने, क्या सीखा है। तो मोस्टली जो होता है एक पहचान बनाने के इरादे से सब लोग अच्छा गाइड करते हैं बंदे को कि जो भी ड्यूटी टाइम के अंदर एक अच्छे मैदान में जैसे खिलाड़ी अपनी परिश्रम करता है, दिलचस्पी दिखाता है, मेहनत से काम करता है, तो एक वही अच्छे मन से काम करने की जो है प्रेरणा देते हैं कि कोई भी बंदा है काम सीखे। हमेशा किसी के पास कोई नहीं रह पाता या कहीं दूसरी जगह भी चला जाता है, मगर बंदे को कम से कम अपना मोटिव मिले कि भाई मैंने काम किया था, वो बंदा मेरी नॉलेज का था। तो इस तरह और एक ख़ास बात भी है, जिसको हैंडवर्क हाथ से जिसको बढ़िया काम करना आता है, अपने हैंडवर्क चाहे कोई भी ले लीजिए आप, एक हाथ का कार्य हैंड वर्कर मतलब कि हाथ का कार्य कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मशीनें चाहे कितनी भी आ जाए, किसी भी चीज़ की आ जाए, मगर हैंड वर्क जो है बराबर रहेगा, क्योंकि हाथ से कार्य हाथ से ही होता है और हैंड वर्क जो है बराबर होता है। इसलिए तो हाथ का कार्य हाथ का ही होता है। तो हैंडवर्क के साहब इतनी इज्जत करता है। मशीनें ठीक करने के लिए 2 बंदे गाड़ी लेके फरीदाबाद से आते थे, तो साहब उनको पहले ही आके बोलता था मैं वहीं प्लांट पर ही मिलूँगा, गाड़ी रोक के वेट करता था। और दोनों जब आते थे डिग्गी से अपना सूटकेस निकाल के मशीन को मेंटेनेंस करके आते ही 30 मिनट के अंदर मशीन का पूरा जो है ओके कर देते थे। तो इस बात पे भी साहब बहुत खुश होते थे कि मेरे कुछ खास बंदे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैं जैसे 15-20 मिनट या आधा घंटा वेट करता हूँ या रुक के पास में करता हूँ तो इतना दिलचस्प कार्य करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो हाथ से कार्य करने हैं अच्छे हैंड वर्कर, मतलब हाथ करगा कह लीजिए, हाथ के कारीगर कह लीजिए, मेंटेनेंस वाले जो बढ़िया बंदे होते हैं जो अपना लोभ लालच छोड़कर दिल से काम करते हैं, उनके लिए भी साहब बहुत दिलचस्पी रखता है, बहुत उनको बधाई देता है। और ये बहुत अच्छी बात होती है, किसी की इज्जत कोई करता है तो ऐसे अच्छी बात होती है। और काम पे इज्जत किसी को तभी मिलती है जब वो अपनी इज्जत को ध्यान में रख के कार्य करता है। तो इसलिए हमें कोई भी काम करें तो पूरा करें, उसको अधूरा ना छोड़ें, इसको बिना गलती करना चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने की नहीं सोचना चाहिए। हमने किसी के प्रॉफिट अपना लालच देकर कार्य नहीं करना चाहिए, दूसरे का हर किसी का कार्य अपना समझकर हर फील्ड में उतरना चाहिए, जो हमारे जीवन में हमेशा काम आता है। ये हमारे हिस्टोरिकल लाइफ की कार्य प्रणाली होती है, उसको समझना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। और अगर आप भी फैक्ट्री में किसी ऑफिस में कार्य करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, काम को अपना समझें, काम को अपना लोभ लालच छोड़ करके मेहनत और ईमानदारी से करें और काम का जो है अच्छा रिवीजन बनाएं, यही हमारे लिए बेटर है। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट।